जिला गरबी और शेरशाह के मकीन पानी जखीरा कर लें। वलीका ग्रिड स्टेशन पर मरम्मती काम कल होगा। हब पंपिंग की बिजली 10 घंटे बंद रहेगी। शटडाउन के बाद पानी की फराहमी में 40 मिलियन गैलन कमी मुतवक्के। शहर को कल से 610 मिलियन गैलन पानी मिलेगा। के इलेक्ट्रिक का वलीका ग्रिड स्टेशन पर सालाना मरम्मती काम का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। मजीद जानते हैं रिजवान अहमद से। रिजवान, अपडेट कीजिएगा। सालाना मेंटेनेंस का ये मामला है कि इलेक्ट्रिक ने वलीका ग्रिड स्टेशन पर मेंटेनेंस का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया और इस सिलसिले में तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि उनकी दरख्वास्त जो है वो बाज़ाब्ता तौर पर इदारे को मौसूल हो चुकी है। वलीका ग्रिड स्टेशन पर सालाना मेंटेनेंस 14 दिसंबर यानी कल बरोज़ इतवार को जो है वो उसका काम अंजाम दिया जाएगा। मेंटेनेंस के दौरान हब पंपिंग स्टेशन की बिजली मुअत्तल रहेगी और मेंटेनेंस के काम का दौरानिया जो है वो बताया जाता है कि सुबह 9 बजे से रात 7 बजे तक जो है ये मेंटेनेंस का काम किया जाएगा। के इलेक्ट्रिक का शटडाउन मजमूई तौर पर 10 घंटे पर मुहित होगा। हब पंपिंग स्टेशन पर बिजली बंदिश से पानी की फराहमी में 40 मिलियन गैलन जो कमी है वो मुतवक्का है, जिससे जिला गरबी और शेरशाह में पानी की फराहमी जो है वो मुतासिर होगी। शहर को बताता चलूँ आपको कि 650 मिलियन गैलन पानी फराहम किया जाता है। पानी की फराहमी में कमी के बावजूद शहर को 610 मिलियन गैलन पानी जो है वो फराहम किया जाएगा। ये कहना है तर्जुमान कराची वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन का। जी, रिजवान अहमद हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल छठे रोज में दाखिल हो गई। हुकूमत सिंध की जानिब से मुतालबात की मंजूरी के लिए मांगे गए 48 घंटे आज रात को खत्म हो रहे हैं। हड़ताल से मुतालिक मजीद जानते हैं नुमाइंदे बसीम इफ्तिखार से। जी बसीम, बताइएगा। जी बिल्कुल, हम देख रहे हैं कि गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल का छठा रोज है और हड़ताली कैंप में भी हम देखते हैं कि जैसे जैसे दिन चलता जाता है तो यहाँ पर भी जो है वो खासा रश होता जाता है और बिलखुसूस भरपूर अंदाज में जो ड्राइवर्स हैं, क्लीनर्स हैं और गुड्स ट्रांसपोर्ट के जो रहनुमा हैं वो इस हड़ताली कैंप में आते हैं और इसके साथ साथ खिताबात करके जो गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की अहमियत है उसको उजागर करते हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं सरदार कमरुज़्ज़मा जो कि मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी कराची गुड्स कैरियर एसोसिएशन। भाई आज छठा दिन है, गाड़ियां जहां खड़ी थी वहां ही खड़ी हैं और ड्राइवर अपने सुकून से बैठे हुए हैं। कोई किसी जगह से कोई लोडिंग नहीं हो रही। पोर्ट जो है वो बिल्कुल बंद है और बाकी भी गोदामों में से कोई किसी जगह से माल लोड नहीं हो रहा है। तो हुकूमत ने कल परसों आए थे हुकूमत सिंध का लियाकत अस्कानी साहब, उन्होंने 48 घंटे का टाइम मांगा था जो आज रात को पूरा हो रहा है ना। तो देखते हैं आगे फिर क्या पेश रफ्त होती है। जो पंजाब वालों ने हड़ताल खत्म की है उनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमारी हड़ताल कराची से हुई थी और कराची पर ही खत्म होगी और हमारे मलक शहजाद साहब ने यह ऐलान किया था कि हड़ताल हमने ही ऑन की है, हम ही इसको ऑफ करेंगे। तो इंशाल्लाह बाकी आपने देखा होगा पेशावर है, फैसलाबाद है, जितने भी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि हम कराची के साथ हैं, कोई किसी जगह कारोबार नहीं चल रहा है। जो इनका ये कहना है कि इनके मुतालबात जायज़ भी और कानूनी भी है। अगर मुतालबात मंजूर होते हैं तो यकीनन गुड्स ट्रांसपोर्टर्स में खुशी की लहर भी पाई जाएगी। उसके साथ एक बार फिर गुड्स ट्रांसपोर्टर्स और बिलखुसूस माल बरदार गाड़ियों का पहिया जो है वो दोबारा से चल सकेगा। जी, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बद इंतजामी की आला मिसाल। 588 खतरनाक इमारतें मुनहदिम ना हो सकी। सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटियों को इजाजत दी। अवाम की जाने खतरे में। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट मंजूर। सिंध असम्बली ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को भेज दी है। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में बद इंतजामी की आला मिसाल कायम हो गई है। मजीद जानते हैं आजिज जमाली से। आजिज, बताइएगा। जी हाँ, देखिए ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कल सिंध असम्बली में पेश की गई है और ये तवील रिपोर्ट है, 550 सफ़ात पर मुश्तमिल और ये महकमे बल्दियात के मुख्तलिफ़ इदारों के बारे में है। इस रिपोर्ट के कुछ हिस्से हमने आज रिपोर्ट किए हैं जो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी के बारे में हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को 2023 और 24 में एक टेक्निकल कमेटी बनी थी और उस टेक्निकल कमेटी ने सिफारिश की थी कि शहर में ख़तरनाक 588 इमारतों को मुनज़्ज़म किया जाए। लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ये इमारतें मुनज़्ज़म करने में नाकाम हो गई है और
शहरियों की ज़िंदगियों को ख़तरे में डाल दिया है। ये हम नहीं कह रहे, ये ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट कह रही है। इस रिपोर्ट में लिखा गया है कि गैरकानूनी इमारतों की तामीर में भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी गैरकानूनी इमारतों की तामीर को रोकने में भी सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी नाकाम हो गई है, जिसकी वजह बदइंतज़ामी, ख़राब मैनेजमेंट और कंट्रोल ना होना और अंदरूनी कमज़ोरियाँ हैं। और जबकि नवंबर 2024 में ये मामला जब रिपोर्ट हुआ तो सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी को लिखा गया कि इसकी तमाम तर तफसीलात फ़राहम की जाएँ, लेकिन जनवरी 2025 तक भी तफसीलात फ़राहम नहीं की गई। इसमें जो दूसरा इदारा है वो भी कनेक्टेड है इसी सब्जेक्ट के साथ, वो है सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी। इसके बारे में रिपोर्ट ने लिखा है कि ऐसी कई हाउसिंग सोसाइटियों को लेआउट प्लान जारी किया गया जो गैरकानूनी और कवायद के ख़िलाफ़ है। वो सोसाइटियाँ जो तयशुदा मयार हैं उन पर नहीं उतरती, जिसमें तयशुदा मयार क्या है, इस रिपोर्ट के मुताबिक 55% रिहायशी इलाका होना चाहिए, जिसमें 5% कमर्शियल होना चाहिए, 25% रोड और सड़कें होनी चाहिए, 8% पार्क और खुले मैदान होने चाहिए, 4% अवामी इस्तेमाल, 3% तालीमी इस्तेमाल और 20% खुली फ़ज़ा होनी चाहिए। लेकिन जिन सोसाइटियों को सिंध मास्टर प्लान अथॉरिटी ने लेआउट प्लान जारी किया वो इस मयार पे पूरा नहीं उतरती हैं, उनमें कमर्शियल सरगर्मियाँ जो हैं वो ज़्यादा हैं। ये जो लेआउट प्लान है ये मुख्तलिफ़ अज़ला में जारी किया गया है। इसका भी यही सूरत हाल है कि अक्टूबर 2024 में इनको लिखा गया था, उसके बाद फिर जनवरी 2025 में लिखा गया, लेकिन इन दोनों महकमे बल्दियात के मातहत इन दोनों इदारों ने ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को जो है तफसीलात फ़राहम नहीं की। अब ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान ने सिफारिश की है कि इन इदारों के जो ज़िम्मेदार अफसरान हैं उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। ये रिपोर्ट कल असम्बली में पेश हुई है, सिंध असम्बली ने उसकी मंजूरी भी दे दी है और ये रिपोर्ट अब हवाले कर दी गई है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के। देखना यह है कि कब और क्या फ़ैसला करती है पब्लिक अकाउंट कमेटी। जी, कब और क्या फैसला करती है पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। आजिज़ जमाली हमें बराह रास्त अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। कराची में मोटरसाइकिल चोरों और लुटेरों के लिए आसान हदफ बन गई। CPLC की रिपोर्ट के मुताबिक शहर काय से रोजाना कम अज कम 100 मोटरसाइकिलें चोरी या छीनी जा रही हैं। शहरी माहाना 3000 से ज्यादा मोटरसाइकिलों से महरूम हो रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे महराज अख्तर से। महराज बताइएगा। जी बिल्कुल, कराची की मोटरसाइकिलें जुराइम पेशा अनासर के लिए सबसे आसान हदफ बन गई हैं और ये बात सामने आई CPLC की रिपोर्ट के बाद। CPLC ने अपने जो आदाद-ओ-शुमार जारी किए हैं उसमें जो 11 माह के दौरान रिकॉर्ड जो उनका जारी हुआ है उसमें जब अंदाज़ा लगाया गया तो पता ये चला कि कराची शहर से रोज़ाना की बुनियाद पर 100 से 110 मोटरसाइकिलें जो है वो चोरी होती हैं या छीनी जाती हैं। थानों में रिपोर्ट्स के अंबार लगे हुए हैं। पुलिस जो है वो कच्ची पर्ची पर एंट्री करके जो है पब्लिक को थमा देती है और उनको वक्त दिया जाता है कि जी कुछ अरसे बाद रुक जाएं आप, हो सकता है आपकी बाइक मिल जाए, और FIR दर्ज नहीं की जाती है। हालांकि IG सिंध गुलाम नबी मेमन साहब का बिल्कुल क्लियरली ये अहकामात हैं उनके कि जो भी साहिल थाने आता है उसकी FIR दर्ज की जाए। लेकिन हम ये भी देखा है कि कराची शहर में जो थाने हैं वहाँ पुलिस जो है वो फौरी तौर पर FIR का इंदराज नहीं करती। तो इस वक्त जो CPLC के आदाद-ओ-शुमार बताते हैं कराची से 3000 से जायद मोटरसाइकिलें जो है वो माहाना चोरी भी की जा रही है, छीनी भी जा रही है। इन वारदातों में बिल्कुल कोई कमी नहीं आई है। और सिर्फ अगर रिकवरी की बात करें तो AVLC का ये कहना है कि वो रिकवरी कर रहे हैं, लेकिन जो सामने नजर आता है वो ये है कि पुलिस सिर्फ 20% भी रिकवरी नहीं कर पा रही है और मोटरसाइकिलें छीने जाने का और चोरी किए जाने का सिलसिला जारी है। जी, नई नवेली दुल्हन पर तशद्दुद करने का मुकदमा। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज जनूबी की अदालत में केस की समाअत। अदालत ने मुल्जिमान को मुकदमे की नकुल फ्राहम करने के लिए तारीख मुकर्रर कर दी। मज़ीद बताएंगे जवाद आसिफ। जी जवाद बताइएगा।
जी बिल्कुल, नई नवेली दुल्हन पर तशद्दुद करने और उससे गैर फितरी अमल करने का मुकदमा है। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जनूबी की अदालत में केस की समाअत हुई। जेल हुक्काम ने मुल्ज़िमान को वीडियो लिंक के ज़रिए अदालत में पेश नहीं किया। इन मुल्ज़िमान में अशोक, विक्यो, मिस्री, रऊफ़ और मोहन शामिल हैं। अदालत ने आइंदा समाअत पर मुल्ज़िमान को तलब कर लिया है। दौरान समाअत मुल्ज़िम विक्यो के वकील की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत दायर की गई है, जिस पर अदालत ने आइंदा समाअत पर दलाइल भी तलब करते हुए समाअत 16 दिसंबर तक मुलतवी कर दी है और आइंदा समाअत पर जो है वो मुल्ज़िमान को मुकदमे की नकूल फ़राहम की जाएंगी। याद रहे ये वाक़या जो है वो रवां साल जुलाई में पेश आया था, जब जो मकतूला हैं उससे उसके शौहर ने शादी के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया, गैर फितरी अमल किया, जिसके बाद वो कोमा में चली गई थी और वहाँ 20 दिन ज़ेर इलाज रहने के बाद इंतकाल कर गई थी और इन मुल्ज़िमान को फिर गिरफ़्तार किया गया था। मुल्ज़िमान की खिदमत मुकदमा थाना पर दर्ज किया गया था। जी। सिंध हाई कोर्ट में ई चालान के खिलाफ बस मालिकान की तंजीम की दरख्वास्त। 40 साल पुरानी खंडर बस से ब्रेक नाम की कोई चीज़ नहीं, ऐसी बसों का चालान नहीं काटेंगे तो क्या करेंगे? अदालत का इस्तफसार। हुकूमत का जवाब आने पर समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। मज़ीद जानते हैं मुमताज़ जमाली से। जी मुमताज़, बताइएगा। बिल्कुल देखें जी, ई चालान के खिलाफ दरख्वास्तों का सिलसिला जारी है। बस मालिकान की जानिब से भी दरख्वास्त दायर की गई थी, जिस पर आज आइनी बेंच की रूबरू समाअत हुई है। इसमें जो दौरान समाअत अदालत ने इंतहाई अहम रिमार्क्स दिए। अदालत ने रिमार्क्स ये कि इस शहर में 40 साल पुरानी जो है वो खटारी खंडर बसें चल रही हैं। इन पर अगर चालान ना हो तो क्या होगा? ना बसों को ब्रेक लगती है और ना ही जो है ट्रैफिक रूल्स की कोई इसमें कोई फॉलो होता है। इसमें वकील दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़ था कि जो है दरख्वास्त गुजार बसें चलाते नहीं बल्कि बसें मुहैया करते हैं। अगर हुकूमत की जानिब से उनको अच्छी और मयारी बसें दी जाएँ तो वो चलाने के लिए तैयार हैं। इसमें मुनसिफ जान एडवोकेट का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ बहानों से बसों पर जो है वो चालान आयद किए जा रखे हैं, लिहाजा इस पूरे सेक्टर को, ट्रांसपोर्ट के सेक्टर को शदीद माली मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अदालत ने सरकारी वकील का ये मौक़िफ़ है कि ट्रैफिक खिलाफ वर्जियों के लिए मखसूस अदालतों के क़याम से मुतल्लिका महकमे का जवाब भी जो है वो मौसूल हो गया है। लिहाजा सरकारी वकील के मुताबिक जवाब की जाँच करके अदालत में जो है वो बाद में पेश कर दिया जाएगा। अदालत ने दरख्वास्त की समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। इसमें ये बस ओनर्स की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई। इसमें महकमा ट्रांसपोर्ट और ट्रैफिक पुलिस और दीगर को भी फरीक बनाया गया था। जी। सिंध हाई कोर्ट में 7 लापता अफराद की बासियाबी पर समाअत। FP एरिया से आसिफ अली घर वापस, साद आलम और दीगर की तलाश जारी। पुलिस ने ठीक तहकीकात क्यों नहीं की? अदालत बरहम। SSP इन्वेस्टिगेशन को तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की हिदायत कर दी गई। 15 जनवरी तक रिपोर्ट तलब। जानते हैं मुमताज़ जमाली से। मुमताज़, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल देखें जी, सिंध हाई कोर्ट कराची में लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों पर समाअत हुई है। इसमें आज जो लापता अफराद के वकला थे, एहलखाना थे, वो भी अदालत में पेश हुए और पुलिस की तफ्तीश पर अदालत ने एक बार फिर जो है वो बरहमी का इजहार किया है। मजमूई तौर पर जो है वो 7 से ज़ायद जो है वो लापता अफराद की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्तों की। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक FP एरिया के इलाके से लापता शहरी आसिफ अली घर वापस आ गए हैं। अदालत ने रिमार्क दिए कि शुक्र करें वापस आ गया है। अब मुबीन लाखों ने सवाल किया कि मजीद लापता अफराद की बाजियाबी के लिए क्या इक़दाम किए गए हैं। तफ्तीश अफसर ने बताया कि तैमूर और सुमैन जैदी की बाजियाबी के लिए कोशिशें जारी हैं, जिस पर जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों ने रिमार्क किए कि क्या कोशिशें जारी हैं, क्या इक़दाम के लापता होने वाले शहरी रहते कहाँ थे। इसमें तफ्तीश अफसर का कहना था कि लैकदाबाद मार्केट के बैक साइड पर रहते थे। अदालत ने सवाल किया कि ये क्या तफ्तीश के अतराफ में लगे कैमरे देखे, किसी से पूछ की, कौन लेकर गया, कौन नहीं लेकर गया। तफ्तीश अफसर से अदालत ने भी सवाल किया कि पुलिस में रैंक क्या है आपकी। इसको तफ्तीश अफसर ने अदालत को मौक़िफ़ अख्तियार किया कि मैं सब इंस्पेक्टर हूँ। जस्टिस अब्दुल मुबीन लाखों ने रिमार्क किया कि सब इंस्पेक्टर सतह का एहलकार लापता अफराद के मामले में तफ्तीश नहीं कर ही नहीं सकता। अदालत ने SSP इन्वेस्टिगेशन को तफ्तीशी अफसर तब्दील करने की हिदायत कर दी। तफ्तीश अफसर के मुताबिक फैजाबाद के इलाके से लापता साद आलम कराची से लापता किया गया था। इस पर जस्टिस यूसुफ सईद ने सवाल किया कि लापता में किसी से मालूमात ले, ट्रैवल हिस्ट्री देखें। तफ्तीश अफसर का कहना था कि लापता शहरी के लाहौर के दोस्त से मालूम क्या हुआ है, जबकि कर्ज देने पर परेशान लग रहा था। अदालत ने बरहमी का इज़हार किया, इतना तो कोई भी मालूम कर सकता है पुलिस ने तफ्तीश में क्या किया। क्या गुमशुदा शहरी का मुकदमा दर्ज किया गया,
ठीक तहकीकात करके रिपोर्ट अदालत में पेश करें। अदालत ने सिलसिला सईद अहमद, जमील बहराम, जरदार खान की गुमशुदगी से मुतल्लिक रिपोर्ट दर्ज कर ली और दरख्वास्त की मज़ीद समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। जी मुमताज, शुक्रिया, साथ रहिएगा। वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट के इजाफी चार्जेस पर दरखास्त, निचले ग्रेड अफसरान को इजाफी चार्ज देने का इंकशाफ, कम ग्रेड अफसरान को अहम मंसूबों की जिम्मेदारियां सौंपने का मामला। अदालत ने वर्क्स एंड सर्विसेज डिपार्टमेंट से जवाब तलब कर लिया। तफसीलात जानते हैं मुमताज जमाली से, हमारे साथ ही मौजूद है। मुमताज, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। देखिए जी, महकमा वर्क्स एंड सर्विस के मुख्तलिफ मंसूबे हैं और मंसूबों में जूनियर अफसरान को सीनियर अफसरान के चार्ज देने के खिलाफ दरख्वास्त पर जो है वो समाअत हुई है। इसमें अदालत ने फरीकैन को जो है वो नोटिस जारी कर दी है और आइंदा समाअत पर जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी वर्क एंड सर्विस और दीगर को नोटिस जो है वो जारी कर दी है। दरख्वास्तदार का मौक़िफ़ है कि मुख्तलिफ मंसूबों में प्रोजेक्ट डायरेक्टर समेत इजाफी चार्ज जो है वो निचले ग्रेड के अफसरान को दिए गए हैं। जुडिशल, पुलिस, बस और कोस्टल हाईवे प्रोजेक्ट में भी गैर कानूनी तकरीरें की गई हैं। उन्होंने दरख्वास्त में इस्तदा की है कि ठट्टा, कराची, सिद्धामल समेत मुख्तलिफ अजला में जो गैर कानूनी तकरीरें की गई हैं उनको कालादम करार किया जाए। जी मुमताज जमाली अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। महकमा स्कूल तालीम की मेडिकल कमेटी का इमाबाद बहाल। सिंध हुकूमत ने असर इनो मेडिकल कमेटी कायम कर दी। स्पेशल सेक्रेटरी स्कूल तालीम का अहदा बदस्तूर खाली, माली और कानूनी उमूर ताहाल इल्तिवा का शिकार। मेडिकल बिल्स की मंजूरी अब कमेटी के जरिए होगी। महकमा स्कूल तालीम की मेडिकल कमेटी का इमाबाद बहाल हो गई। तफसीलात जानते हैं आज़ाद नोडियो से। आज़ाद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, महकमा स्कूल तालीम की मेडिकल कमेटी कई माह के बाद एक बार फिर से फाल हो गई है। सिंध सरकार ने एडिशनल सेक्रेटरी जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की स्कूल तालीम उनकी सरबराही में 4 रुकनी कमेटी का सर क्याम कर दिया, जिसका सेक्शन अफसर जनरल स्कूल तालीम इकबाल जो के दस्तखत से नोटिफिकेशन भी जारी कर जाएगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी एडिशनल सेक्रेटरी कोऑर्डिनेशन, डिप्टी सेक्रेटरी स्पेशल सेल, सेक्शन अफसर मेडिकल को मेंबर के तौर पर शामिल किया गया, जबकि कमेटी महकमा स्कूल तालीम के जो मेडिकल केसेस है उनका जायजा लेगी। खासतौर पर इलाज मुआवजे पर आने वाले अखराजात की बिल्स की कमेटी मंजूरी देगी। इसके अलावा इलाज मुआवजे के लिए रकम मखसूस करता जो बजट है उसे जारी की जाएगी। महकमा स्कूल तालीम के तमाम मुलाजमीन मेडिकल केसेस पर जो है गौर किया जाएगा। इसके साथ साथ कमेटी की मंजूरी से फैसलों पर अमल दरामद का आगाज होगा। इसके अलावा साबिक स्पेशल सेक्रेटरी सैयद इमदाद अली शाह के तबादले के बाद मेडिकल के मामला इल्तवा का शिकार थे। महकमा स्कूल तालीम में नया कोई स्पेशल सेक्रेटरी तैनात नहीं हो सका, जिसके बायस स्पेशल सेक्रेटरी माली व कानूनी का ओहदा खाली है, जबकि महकमा स्कूल तालीम के माली और कानूनी उमूर इस वक्त इल्तवा का शिकार है। जबकि 20 ग्रेड के अफसर की तैनात के लिए ताल महकमा स्कूल तालीम ने चीफ सेक्रेटरी सिंध को सिफारिश अरसाल नहीं की है, जिसके बाद सिंध हुकूमत ने जो मेडिकल के मामला है इनको हल करने के लिए मेडिकल कमेटी को फाल करके यानी इस कमेटी को असर नो जो इनका कयाम अमल में लाया गया है। जी ठीक है, आज़ाद नोडियो अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया। IMF किस्त की मंजूरी। स्टॉक मार्केट में जबरदस्त तेजी। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स 2778 पॉइंट्स ऊपर। 100 इंडेक्स 1,69,864 की सतह पर बंद हुआ। दिसंबर के दूसरे हफ्ते में इंडेक्स ने 1,70,000 की हद उबूर कर ली। हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,70,697 रही। हफ्तावार कम तरीन सतह 1,67,386 रिकॉर्ड की गई। तफसीलात के लिए बात कर लेते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। अशरफ खान, बताइएगा इससे मुतालिक। देखा जाए पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में हफ्ते के दौरान सरमाकार सरगर्म रहे हैं। बुनियादी वजह यह है कि IMF के बोर्ड की जानिब से पाकिस्तान के लिए कर्ज के जो 1 अरब 20 करोड़ डॉलर मंजूरी मिली है, जिससे सरमाकार सरगर्म रहे। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2,778 पॉइंट का इजाफा हुआ है। 100 इंडेक्स 1.79% इजाफे से 1,69,864 की सतह पे बंद हुआ है। और देखा जाए दिसंबर के दूसरे कारोबारी हफ्ते में 100 इंडेक्स पहली बार 1,70,000 की सतह अबूर कर गया है। 100 इंडेक्स की हफ्तावार बुलंद तरीन सतह 1,70,697 रही है, जबकि कम तरीन सतह हफ्तावार जो 1,67,386 रही है। हफ्ते के दौरान देखा जाए मजमूई तौर पर 247 अरब रुपए मालियत के 5 अरब शेयर
शेयर्स का कारोबार किया गया है और शेयर की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन 282 अरब रुपए जो है बढ़कर देखा जाए 19,321 अरब रुपए पर पहुंच गई है। और यहाँ पे जो रिपोर्ट में कहा गया है कि 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की कर्ज की मंजूरी मिलने के बाद पाकिस्तान को ये फंड्स मिल गए, जिससे ज़रा मुबादला के ज़खायर बेहतर होंगे, आगे चलकर रुपए पर दबाव कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। साथ ही तकरीबन जो पावर सेक्टर की भी गर्दी कर्जों के लिए जो है 670 अरब रुपए के करीब जो है अहम फैसले पर तेजी की वजह भी बनी है। और नवंबर 2025 में स्टेट बैंक के मुताबिक तहसीलात दर सालाना 9% बढ़कर 3 अरब 20 करोड़ रुपए रही है, जिसके जो असरात देखे जा रहे हैं कि मार्केट में सरमायाकार जो है शेयर की खरीदारी कर रहे हैं, जिसका इम्पैक्ट है कि अगले हफ्ते में देखा जा रहा है कि पीर को मॉनेटरी पॉलिसी है और मॉनेटरी पॉलिसी पे भी नजर जमाए हुए हैं। ब्यूरो चीफ अशरफ खान हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया। पेट्रोल में मामूली कमी जबकि डीजल में बड़ी कमी की तजवीज़। सराय के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 36 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है, जबकि 1 लीटर हाई स्पीड डीजल 11 रुपये 85 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़ दी गई है। मंजूरी के बाद नई कीमत पर 16 दिसंबर से अमल दरामद किया जाएगा। अशरफ खान की ये रिपोर्ट। मसूनात की कीमतों में रद्द-बदल की तजवीज़। पेट्रोल पर मामूली कमी जबकि डीजल पर बड़ी कमी की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर पेट्रोल 36 पैसे सस्ता करने की तजवीज़, जो मंजूरी के बाद 1 लीटर पेट्रोल 263 रुपये 45 पैसे से कम होकर 263 रुपये 9 पैसे का हो जाएगा। ज़राए के मुताबिक 1 लीटर डीजल 11 रुपये 85 पैसे सस्ता करने की तजवीज़ है, जो मंजूरी के बाद 1 लीटर डीजल 279 रुपये 65 पैसे से कम होकर 267 रुपये 80 पैसे तक गिर जाएगा। ज़राए का कहना है कि 1 लीटर मिट्टी का तेल 11 रुपये 70 पैसे सस्ता करने और 1 लीटर लाइट डीजल 10 रुपये 1 पैसे तक सस्ता करने की तजवीज़ है। मंजूरी के बाद नई कीमतों पर 16 दिसंबर 2025 से अमल दरामद होगा। अशरफ खान, सिटी 21। हुनर फाउंडेशन में स्किल्स के मुकाबलों का इनेकाद किया गया। रोबोटिक्स, ग्राफिक एंड वीडियो डिज़ाइनिंग में तलबा की दिलचस्पी। इवेंट के मुंतज़मीन का कहना है कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल टेक्नोलॉजी ख़ास तौर पर रोबोटिक्स से जुड़ा हुआ है। मज़ीद जानते हैं दुआ शकील पराचा से। दुआ बताइएगा। मैं हुनर फाउंडेशन में मौजूद हूँ, जहाँ पर आज जो है वो स्किल्स कंपटीशन हो रहे हैं हुनर फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के दरमियान में। और यहाँ पे जहाँ पे मैं मौजूद हूँ वहाँ पे रोबोटिक्स स्किल की जो है एक अलग से कंपटीशन हो रहा है, जहाँ पे मुख्तलिफ स्टूडेंट्स जो हैं इन्होंने पार्टिसिपेट किया हुआ है, अपनी बनाई हुई चीज़ें जो हैं वो पेश कर रहे हैं, इसको ट्रैक के ऊपर चला रहे हैं। कार्स हैं, रोबोटिक कार्स हैं और भी मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तो इसी बारे में मज़ीद जानते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्टर हैं बिस्मा, जो कि रोबोटिक्स की इंस्ट्रक्टर हैं, इनसे जानते हैं। मुझे बताइएगा ये जो रोबोटिक स्किल्स के आज कॉम्पिटिशन हो रहा है, थोड़ा सा इसके बारे में बताएं, क्या सिखाती हैं स्टूडेंट्स को, स्टूडेंट्स कैसे सीखते हैं, कैसा फ़ायदा उठाते हैं ऐसा? सो बेसिकली इट्स अ 6 months कोर्स ऑफ मैकाट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। सो इसमें हम बच्चों को सर्टिफिकेशन देते हैं, जिसमें हम रोबोटिक्स, जिसमें हमारा मेजर पार्ट जो है वो हम इसमें रोबोटिक्स सिखाते हैं बच्चों को। एंड आपको पता ही है रोबोटिक्स किस तरीके से एवोल्यूट हो रहा है, मतलब आप इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं किस तरीके से इसकी डिमांड बढ़ रही है एंड ऑल। तो यहाँ पे हम बच्चों को चीज़ों को ऑटोमेट करना सिखाते हैं, हाउ टू ऑटोमेट थिंग्स जो वो अपने घर में यूज़ कर रहे होते हैं। नॉर्मली बच्चों ने ट्रैश बिन बनाया, स्मार्ट ट्रैश बिन अपने घर, एक तरह का रिसाइकलिंग, रीयूजिंग है। एक्जेक्टली दिस ऑल्सो एवरीथिंग। बट ये कि बच्चे मतलब अपना माइंड लगाते हैं, अपने इनोवेट करते हैं, इनोवेटिव प्रोजेक्ट्स बनाते हैं इस फील्ड में, और जिससे इनको आगे जाके इनके लिए यूनिवर्सिटी में भले वो एडमिशन नहीं या इंडस्ट्री में जाएँ तो इनके लिए बहुत वो बेनिफिशियल होता है। तो मुझे ये भी बताना कि अभी जो मेरे पीछे जो है कार बनाई हुई है वो कौन से प्रोडक्ट से बनाई हुई है और उसको बच्चे कैसे ऑपरेट करें? ओके एक्चुअली दिस इज़ अ लाइन फॉलोइंग रोबोट, नॉर्मली इट्स कॉल्ड LFR इन शॉर्ट। ये जो है 2 सेंसर्स के थ्रू ये ऑपरेट होती है। इसमें IR सेंसर्स लगते हैं जो कि हमारी ब्लैक एंड वाइट लाइन को डिटेक्ट कर रहे होते हैं। साथ में मोटर ड्राइवर जो कि हमारी मोटर्स को रन कर रहा होता है, एंड मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग द आर्डिनो, द माइक्रो कंट्रोलर, दैट इज़ अ ब्रेन ऑफ दिस सिस्टम जो इसको ऑपरेट कर रहा है। तो इसमें बच्चे अपनी कोड करते हैं, कोडिंग के थ्रू जो है वो हमारे डिटेक्शन हो रही होती है, एंड यू कैन सी हाउ द कार इज़ फॉलोइंग द लाइन। जी बिल्कुल, इस वक्त मेरे साथ बिस्मा मौजूद थी जो कि इंस्ट्रक्टर हैं यहाँ पे, और मेरे कम में भी अगर मेरे कैमरामैन दिखा सके तो किस तरह स्टूडेंट्स जो हैं, इन्हीं के स्टूडेंट्स जो हैं वो AI से बनी हुई और रोबोटिक्स की डिफरेंट टेक्नोलॉजी से बनी हुई कार को जो है वो ऑपरेट कर रहे हैं। एक ट्रैक में उसको जो है वो चला रहे हैं, वो ट्रैक के थ्रू ही जो है वो चल रहा है। तो ये रोबोटिक्स है। और इनका मज़ीद ये भी कहना था कि जिस तरह कि हमें पता है कि AI और रोबोटिक्स जो है वो फ्यूचर है पाकिस्तान का भी, दुनिया का भी, वर्ल्ड का भी। तो ये बहुत ज़रूरी है कि ये इस तरह के जो स्किल्स हैं वो बच्चों के अंदर आएँ ताकि वो आगे आने वाली ज़िंदगी के लिए हेल्पफुल भी साबित हो सकें। और ये हुनर फाउंडेशन है, यहाँ पे मुख्तलिफ स्किल्स कॉम्पिटिशन जो है वो चल रहे हैं, रोबोटिक्स के, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो वगैरह के। तो इनका यही कहना था कि इस तरह के स्किल्स हैं बच्चों को बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करते हैं कि वो आगे ज़िंदगी में बढ़ सकें।